उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट तो गए थे शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसी पलटी मारी कि खुद उनकी और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सहित उनके गुट के विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। अगर उन्होंने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के व्हिप का उल्लंघन किया तो विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। ये अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। कोर्ट ने कहा कि सदन में व्हिप का पालन करना सभी संबंधित विधायकों का कर्तव्य होता है। वहीं अगर सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे राजनीतिक दल का कोई भी एमएलए अगर ये कहे कि वो गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे या उनके व्हिप को नहीं मानेंगे तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, सरकार बनने के बाद विधायकों का कोई गुट ये नहीं कह सकता कि वो गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि आप अपने दल के लिए मतदान करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालांकि विलय की सूरत में ये नियम लागू नहीं होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई की सुनवाई के लिए इस पीठ का गठन किया गया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी एमएलए या उनका समूह राज्यपाल से ये नहीं कह सकता कि वो गठबंधन के फैसले के साथ नहीं जाना चाहते। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको अपनी पार्टी में जाना होगा, अपने नेता से बात कीजिए और वही उनका निर्णय हो। जब तक आप सदन में हैं तब तक आप अनुशासन से बंधे हैं, लिहाजा आपको अपने राजनीतिक पार्टी के साथ मतदान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने अदालत को बताया कि उस समय एक ही दिन में 2 राजनीतिक व्हिप जारी किए गए थे। हम पार्टी के जनादेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि हमारे राजनीतिक सचेतक वास्तविक है या फिर उनके। उन्होंने कहा कि जिस गुट को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है पहले उनके पास बहुमत था। फिलहाल पार्टी कैडर में काफी असंतोष है और वे गठबंधन जारी नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों द्वारा की गई बगावत की वजह से राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश सही था। हालांकि अदालत ने कौल से कहा कि आप जिस स्थिति की वकालत कर रहे हैं उसे मानने से कट्टरपंथी परिणाम सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता खुद को संविधान के ऊपर मानते हैं और ये सोचते हैं कि वो जो चाहें वो करने का उन्हें पूरा अधिकार है और जब अड़चने आती हैं तो सीधा कोर्ट पहुंच जाते हैं। ताजा मामला जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों को 2 टूक संदेश दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच संतुलित भाषा के संवाद का आह्वान करते हुए कहा, संसदीय अधिकारियों के बीच संवाद भी संसदीय होना चाहिए। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आप कौन हैं? केंद्र ने आपको कैसे चुन लिया? ठीक इसी तरह मुख्यमंत्री का ट्वीट कितना सवालिया हो, लेकिन आप असेंबली सेशन लेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पत्र में इस्तेमाल की गई भाषा की आलोचना करते हुए कहा, गवर्नर के पास अधिकार है, वह मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी मांगे और एक बार जानकारी मांगी जाए तो इसकी सूचना भी देनी होगी। मुख्यमंत्री के पत्र और ट्वीट का लहजा बहुत कुछ कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित को भी 2 टूक मैसेज देते हुए कहा कि ठीक इसी तरह जब कैबिनेट ने बजट सत्र आहूत करने का निर्णय लिया तो राज्यपाल ये तर्क नहीं दे सकते हैं कि मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्यपाल को जवाब देते हुए इस तरीके से अनियंत्रित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से राज्यपाल भी सत्र को नहीं रोक सकते। सुनवाई के दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल ने 3 मार्च को सुबह 10 बजे बजट सत्र आहूत किया। उन्होंने बजट सत्र बुलाने में देरी की वजह बताते हुए कहा कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के अपमानजनक पत्र पर लीगल एडवाइस मांगी थी। बाद में भगवंत मान ने इस पत्र को ट्वीट भी किया था। तुषार मेहता ने कहा कि हम विमर्श के किस स्तर पर उतर आए हैं। एक मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये किस तरह की भाषा है, कृपया देखिए। उधर भगवंत मान की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि हम जब भी कोर्ट आते हैं तो ये लेटर दिखाते हैं, कहते हैं कि हम सब कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि ये नहीं चाहते कि देश जाने कि आखिर हो क्या रहा है। वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि उद्धव ठाकरे एक तरह से एकनाथ शिंदे के मोहताज बनकर रह गए। उद्धव और आदित्य ठाकरे के साथ उनके गुट के हर सांसद विधायक की सदस्यता एकनाथ शिंदे के चाह भर लेने से चली जाएगी। शिंदे ने सबसे पहले संजय राउत को निशाने पर लिया और उनसे शिवसेना संसदीय दल के नेता का पद छीनने की कार्रवाई शुरू कर दी। शिवसेना सांसदों ने संसदीय सचिव को पत्र लिखकर ये मांग की है कि राउत की जगह शिंदे समर्थक गजानन कीर्तिकर को संसदीय दल का नेता नियुक्त किया जाए। शिवसेना शिंदे गुट ने पहले ही संसद भवन स्थित शिवसेना कार्यालय पर कब्जा कर लिया और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीर हटाकर उसकी जगह एकनाथ शिंदे और उनके गुरु आनंद दिघे की तस्वीर लगा दी गई।
लोकसभा सदस्यों में हुई फूट के बाद लोकसभा के 13 सांसद शिंदे के साथ हैं और उद्धव गुट के पास 5 लोकसभा सदस्य बचे हैं। राज्यसभा में शिवसेना के 3 सदस्य हैं और तीनों ही उद्धव के साथ हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी को एक पत्र सौंपा और कहा कि लोकसभा सांसद गजानन कीर्तिकर को शिवसेना संसदीय दल का नेता नियुक्त किया गया। यूबीटी सांसद संजय राउत अब तक शिवसेना संसदीय दल के नेता रहे हैं। शिवसेना नेताओं ने कहा कि पिछले सप्ताह हुई पार्टी सांसदों की बैठक में कीर्तिकर को संसदीय दल का नेता चुना गया। शिवसेना सांसद राहुल शिवाले ने कहा कि संसदीय दल का नेता नियुक्त करने का अधिकार सीएम एकनाथ शिंदे के पास है, जो शिवसेना के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने सांसद गजानन कीर्तिकर को नियुक्त कर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री को पत्र दिया है। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। संसदीय दल का नेता लोकसभा और राज्यसभा में दल का नेता होता है, इसलिए राज्यसभा में भी सभी सांसदों को हमारे व्हिप का पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने अपना फैसला दे दिया है कि शिंदे समूह को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, इसलिए उन सभी को इसका पालन करना होगा जो शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर जीते हैं। शिवाले ने कहा कि अब तक कोई व्हिप जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया को गाजीबाजी के साथ जेल भिजवा देने और सत्येंद्र जैन सहित मनीष सिसोदिया का इस्तीफा भी लेने भर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाला मामले में आरोपित माना है, इसलिए देर सवेर केजरीवाल के साथ भी वही होगा जो सिसोदिया के साथ हुआ। ताजा दिल्ली के वित्त मंत्री बने कैलाश गहलोत भी इस मामले में जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। आबकारी नीति के मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सिसोदिया के इस्तीफे के लेटर में कोई तारीख न होने पर भी सवाल उठाया। भाटिया ने कहा कि रेजिग्नेशन लेटर अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, उस पर कोई तारीख नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ये मुद्दा बीजेपी ने उठाया तो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदार कह रहा था। तब हमने कहा था जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। अब मैं केजरीवाल से पूछूंगा, आपने किसी को भारत रत्न की बात की? उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। भाटिया ने कहा कि कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि पाप पार्टी है, जिसने आबकारी घोटाला किया, उसके शराब मंत्री सीबीआई की कस्टडी में हैं। दिल्ली की जनता जो सवाल चीख कर पूछ रही थी, बीजेपी ने उस सवाल को मजबूती से उठाया तो 2 भ्रष्टाचारी मंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरा जिसने पिछले 8 महीने से जेल में स्पा सेंटर खोला हुआ है, दोनों ने इस्तीफा दे दिया। अगर 2 मंत्री इस्तीफा देते हैं तो तीसरे कैलाश गहलोत इस्तीफा क्यों नहीं देते? केजरीवाल को ये बताना होगा कि कैबिनेट के बाद आपने ये फैसला किया था या नहीं कि जीओएम की बैठक में लिया हुआ फैसला जल्द लागू हो। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जल्दी इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके पद पर रहते निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि केजरीवाल के पीए ने इसी समय में 4 मोबाइल फोन नष्ट किए जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते थे। विजय नायर ने फेस टाइम कॉल करके अरविंद केजरीवाल की बात दूसरे आरोपी समीर महेंद्रू से कराई थी। तब केजरीवाल ने कहा था, मेरा बेटा है, इसकी बात मान लेना, इसलिए पद पर रहते हुए जांच सही से नहीं हो पाएगी। अरविंद केजरीवाल को बिना समय लगाए इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मनीष सत्येंद्र झाकी है, अरविंद केजरीवाल बाकी है।